नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्निंग विद के सर में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों ही छात्रों के लिए। जो भी बच्चे हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आज से क्लास 9th सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों ही प्रकार के छात्रों के लिए कंटिन्यूअस क्लास ली जाएंगी। तो आज सीबीएसई और एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये पहला वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा रहा है। वीडियो के एंड में आप सभी अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो इस कोविड-19 के समय में घर बैठकर अच्छी से अच्छी और बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। उन बेसिक चीज़ों में सबसे पहले आता है हमें नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, यानी संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम उन संख्याओं के बारे में ये छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आइए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स की डेफिनेशन पहले से लिख रखी है ताकि आपका टाइम मैं बचा सकूँ। तो सबसे पहले आप इन नंबर्स को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा टाइम डिले दूंगा, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले मेरे साथ दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आपको वो समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में हमारी पहली डेफिनेशन आती है नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। इनका ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं वे सभी संख्याएं कहलाती हैं जो हमें नेचर यानी कि प्रकृति ने प्रदान की। सोचिए, जिस समय ये मैथ्स नहीं थी या हमें मैथ्स का पता नहीं था कि मैथ्स भी कुछ होती है, आज से 700-800 साल पहले जब मैथाचार्य, जो गणितज्ञ थे, जो मैथमेटिशियंस थे, जिन्होंने मैथ्स बनाई की, लेकिन इससे पहले भी तो ज्योतिष चलती थी। आज से 5000 साल पहले जब ज्योतिष का निर्माण हुआ, वेदों का निर्माण हुआ, तब भी तो काउंटिंग चलती थी। तब कैसे चलती होगी? तो वही नंबर, वही संख्याएं जो हमें नेचर ने प्रदान की, उन्हीं को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी कि जैसे हम काउंट तब भी तो करते थे, त्रिदेव, 3 देवता, पंच तत्व, 5 तत्व। तो कैसे आया शब्द? ये शब्द आया है नेचर से, तो इसीलिए इनका नाम दे दिया गया नेचुरल नंबर। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती है द नंबर्स स्टार्ट विथ 1 2 3 4 5 6 डैश 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 एंड सो ऑन। जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं वो सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उन सारे नंबर्स को नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। अब इन नंबर्स को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या फिर आप एक भाषा में ये भी कह सकते हैं, एक लैंग्वेज ये भी बना सकते हैं कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उन सभी काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। अब बात आती है, क्या सर -1, -2, -3 इसे नेचुरल नंबर कह सकते हैं? तो आंसर आता है नो। नेचुरल नंबर केवल पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। यदि उनमें नेगेटिव साइन लग जाता है तो वो नंबर नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर्स बन जाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर डेफिनेशन आती है हमारी होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर का मतलब होती है पूर्ण संख्याएं, पूरी संख्याएं। मतलब होल नंबर एक ऐसा नंबर विच इज स्टार्ट विथ 0। देखिए यहाँ पे, द नंबर स्टार्ट विथ 0, एक ऐसा नंबर जिसे 0 से काउंट स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 डैश 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 एंड सो ऑन, यानी ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। तो अब बात आती है नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या माइनर डिफरेंस है? तो आंसर है नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक ही माइनर डिफरेंस है, वो है 0 का। यदि 0 काउंट होता है तो वो होल नंबर है, और यदि 1 से काउंट करते हैं तो नेचुरल नंबर है।
अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का प्रश्न बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है। वो एमसीक्यू क्या है? वो है क्या सारे नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स कह सकते हैं? क्या सारे नेचुरल नंबर्स को होल नंबर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए ना, 0 को यदि हम दबा लें तो 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है? काउंटिंग नंबर्स हैं, और सारे काउंटिंग नंबर्स को ही तो नेचुरल नंबर कहते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स को होल नंबर कह सकते हैं, परंतु सारे होल नंबर्स को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि होल नंबर किन्हें कहते हैं? जिनमें 0 होता है, और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हमारी तीसरी डेफिनेशन की ओर। हमारी जो तीसरी डेफिनेशन है उसका नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरे पूरे अंक, यानी दशमलव यानी डेसिमल वाले कोई भी नंबर को नहीं लिया जाता। देखिए, इंटीजर्स की डेफिनेशन है ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, वो सारी नकारात्मक और सकारात्मक यानी धनात्मक संख्याएं, इंक्लूडिंग 0 जिसमें 0 भी शामिल है, विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ऐसी सभी संख्याएं जो नेगेटिव में भी हैं, पॉजिटिव में भी हैं, और 0 भी जिनमें शामिल है, उन सारी संख्याओं को, उन सारे नंबर्स को ही हम बोलते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं बच्चों जो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और इनमें 0 भी इंक्लूड होता है। याद रखिएगा, 0 ना तो कभी नेगेटिव होगा ना ही कभी पॉजिटिव होगा, यानी 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। चौथी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। चौथी डेफिनेशन है हमारी इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में काउंट होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड किए जाते हैं, वो सारे नंबर्स कहलाते हैं इवन नंबर्स। जैसे 0 में 2 का डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा? 0, जो कि क्या है? एक होल नंबर है, इसलिए ये भी एक इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करें 2 को तो 1 आएगा, डिवाइड हो जाता है 8 को। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी ली हैं। यदि बात नेगेटिव वैल्यूज़ की आती है तो क्या वो आपकी इवन नंबर्स नहीं कहलाएंगी? बिल्कुल कहलाएंगी। उनका आंसर भले ही नेगेटिव में आए, लेकिन वो इवन नंबर कहलाएंगे। यानी साइन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन वो 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर है, यानी सम संख्याएं हैं। यदि 2 से विभाजित होती हैं तो वो सम संख्याएं कहलाएंगी। पांचवी और हमारी इस क्लिप की लास्ट जो डेफिनेशन है वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक अंक छोड़ कर आती हैं, यानी कि जैसे पहली के बाद तीसरी के बाद पाँचवीं, 5 के बाद 7, यानी ऐसी सभी संख्याएं, सरल शब्दों में कहें क्या कि ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। द नंबर्स विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 की टेबल में नहीं आती, 2 से डिवाइड नहीं होती, उन सारे नंबर्स को कहते हैं ऑड नंबर्स। एंड इंटीजर्स, अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में इंटीजर्स यूज़ किया है। इंटीजर्स इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव हो, वो नंबर्स नहीं हम बोलते। हम डेफिनेशन को थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं और उसमें हमने नंबर्स ना बोल के क्या बोला है? इंटीजर्स, क्योंकि सारी नेगेटिव वैल्यूज़ भी जो 2 से डिविजिबल नहीं हैं उनको भी ऑड बोलेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर्स यूज़ किया है और लिखा है एन इंटीजर, माफ कीजिएगा, एन इंटीजर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। एक ऐसा इंटीजर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, वो चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो कहलाएगा आपका ऑड नंबर। अब हम आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं इसे मिटा करके और बाकी की डेफिनेशन लिखूंगा। जी, है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसा नंबर दैट डजंट चेंज, एक ऐसा नंबर जो कभी चेंज नहीं होता। अब भाई ऐसे नंबर कौन से होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते? सारे नंबर्स, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा
मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ कि 7x + 5। अब देखिएगा 7x + 5 एक एक्सप्रेशन बना है। कौन सा एक्सप्रेशन है आगे जाके पता चलेगा आपको। ये 5 यहाँ पे देखिए, जीवन में जीवन भर 5 को आप 5 ही लिखेंगे, ये कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो 7x है, 7x है, ये 7x कभी 4x भी हो सकता है, कभी 8x भी हो सकता है। तो जो चेंज हो जाता है वो कहलाता है आपका वेरिएबल, और जो चेंज नहीं होता वो कहलाता है आपका कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट क्या है? एक ऐसी वैल्यू कहलाती है, एक ऐसा नंबर कहलाता है जो लाइफ टाइम चेंज नहीं होता। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है क्रमशः संख्याएं। अब क्रमशः संख्या कैसी होती हैं भाई? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स तो हर क्षेत्र में होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। कैसे होते हैं देखिएगा, मैंने कॉन्जिक्यूटिव नंबर को यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड करके समझाने की कोशिश की है। सबसे पहला है विदाउट मिसिंग, यहाँ पे मिसिंग एनी नंबर। विदाउट मिसिंग एनी नंबर आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 1 के बाद 2 लिया, 2 के बाद 3 लिया, 3 के बाद 4, ये सब कैसे हैं? नेचुरल नंबर हैं। और नेचुरल नंबर क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है। यानी इनमें कोई नंबर बीच में छूटा तो नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है। यानी लगातार आने वाली संख्याएं ही कहलाती हैं क्रमशः संख्याएं, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब ये कॉन्जिक्यूटिव सब में होते हैं। किस में होते हैं? सम संख्याओं में भी होते हैं, विषम संख्याओं में भी होते हैं, है ना। तो देखिए भाज्य में भी होते हैं, अभाज्य में भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2, 4, 6 ये सब क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। तो चूंकि मैंने यहाँ पे प्लस की साइन लिए हैं तो इवन इंटीजर्स, है ना। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ये सब कौन से नंबर हैं? इवन नंबर्स। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि 2, 4, 6 ये सब के सब कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं या इवन नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक और उदाहरण लिया है जिसका नाम है 1 के बाद 3 के बाद 5। अरे भाई ये कौन से नंबर हैं? ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स या ऑड नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मैंने 3 प्रकार से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब कहलाता है क्या? प्राइम नंबर मतलब होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य का मतलब क्या? जो विभाजित ना हो। किससे विभाजित ना हो? अपने अलावा किसी से विभाजित ना हो। अपने अलावा मतलब कौन? भाई कोई भी नंबर है, मान लीजिए 10 है, तो 10 किससे डिवाइड होता है? किससे विभाजित होता है? 10 2 से भी चला जाता है, 5 से भी चला जाता है, 10 से चला जाता है, और 1 से तो ज़्यादा जाता है ही है। तो 10 क्या है? हमारी प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो प्राइम नंबर्स है क्या? तो आइए डेफिनेशन समझते हैं। प्राइम नंबर आप पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, पॉजिटिव की बात हो रही है। A positive integer that is कैसा? डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो केवल और केवल 2 संख्याओं से, केवल और केवल 2 नंबर से डिविजिबल हो। यानी कि 1, देखिए दुनिया का कोई भी नंबर 1 से डिवाइड तो हो ही जाता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया है 1001 लिखा, 1 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आएगा? वही आएगा। तो कोई भी नंबर दुनिया का 1 से तो डिवाइड होता ही होता है। अब ऐसा कोई नंबर जो 1 के अलावा केवल खुद से डिवाइड हो, भाई 2 किससे डिवाइड होता है? 2 केवल 2 से, और किससे? 1 से भी। 2 केवल 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, और किसी से डिवाइड होता है? और 1 से भी। तो हमने यही तो लिखा डेफिनेशन में कि ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर जो केवल या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, वो सारे नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर। यहाँ हमने 1 क्यों नहीं लिया? 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 केवल 1 से डिवाइड होता है, यानी खुद से डिवाइड होता है, और किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होता। और हमें क्या चाहिए? ऐसी 2 नंबर्स चाहिए जो कम से कम 2 से डिवाइड तो हो ही हो, वो सब प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। यानी कि वो 1 है, और 1 तो 1 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसे 1 को नहीं लेंगे। यहाँ पर नंबर लेंगे 2, 1 से भी होता है और 2 से, 3 1 से भी होता है केवल 3 से, 5 1 से भी होता है केवल 5 से, ऐसे 7 के बाद अब
7 के बाद 9 एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिए 9 क्यों इंक्लूड नहीं होगा, 9 किस किस से डिवाइड होता है, 9 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 9 से डिवाइड होता है, यानी 3 नंबर से डिवाइड हो गया। जबकि हमें कैसा नंबर चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो केवल 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, तभी वो कहलाएगा प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 3 5 7 7 के बाद 9 हट जाएगा, 11 के बाद 12 हट जाएगा, 13 फिर 15 हट जाएगा। 15 क्यों नहीं होगा भाई, 15 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर और प्राइम नंबर में क्या अंतर है, ऑड नंबर वो होते हैं जो एक नंबर एक छोड़ के आते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स कौन होते हैं, जो आते तो क्रम से हैं लेकिन ऐसे क्रम में जिसमें केवल वो 2 से डिवाइड हो, 1 से, 1 नंबर से और खुद से। यानी 13 देखिए आप, 13 किससे होगा, 1 से डिवाइड होगा, और 13 किसी और के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, 13 केवल 13 के टेबल में ही आता है, तो केवल 30 से डिवाइड होगा। 17 किससे आता है, 17 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 19 किससे आता है, 19 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार 20, अब 20 आएगा तो 20 होगा क्या, 20 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा, 20 से भी होगा, है ना। तो ये नंबर इस श्रेणी में, इस सीरीज में नहीं आएंगे। यानी प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और एक के अलावा स्वयं से डिवाइड होती हैं, विभाजित होती हैं, वही कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर जो अगली डेफिनेशन है वो है डेसिमल नंबर्स। डेसिमल मतलब दशमलव संख्याएं, ऐसे नंबर्स, एनी नंबर्स दैट कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट। एक ऐसा कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है वो नंबर डेसिमल नंबर कहलाता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0.82 यानी 0.82, 1.5 -1.7 ETC इत्यादि यानी एटसेट्रा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याएं, हर वो नंबर जिसके बीच में कहीं भी पॉइंट आता है उसे डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याएं कह सकते हैं। तो ये समझना बहुत आसान है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं, परिमेय संख्याएं, यानी कि वे सारे नंबर्स, रेशनल नंबर उन सभी नंबर्स को कहा जाता है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन और डेसिमल। डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि वो सारी नंबर्स जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सके एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर में, यानी जिसको हम अपॉन के रूप में लिख सकें, भले ही वो है ज़ीरो क्यों ना हो। ज़ीरो को एक रेशनल नंबर कहा जाता है। आपके एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन भी यही है, क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? तो आंसर है हाँ, ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। क्यों है? ज़ीरो का न्यूमरेटर है 0 और डिनोमिनेटर है 1। किसी नंबर को रेशनल नंबर हम तभी कह सकते हैं जब उसका एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो। न्यूमरेटर 0 हो चलेगा पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये इसकी शर्त क्या है कि ऊपर अंश और हर अंश शून्य हो चल जाएगा परंतु हर में शून्य नहीं होना चाहिए, यानी वो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं नहीं कहलाती जिनका हर शून्य हो। यानी रेशनल नंबर वो सभी नंबर हैं जिनके अपॉन में 0 के अलावा कुछ भी है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो डेसिमल हो। लेकिन एक बात याद रखना, डेसिमल पॉइंट वाले वो नंबर्स, दशमलव वाली वे संख्याएं जो खत्म हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि उनका दशमलव निरूपण चलता ही रहे, डेसिमल कंटिन्यूसली चलता रहना नहीं चाहिए। कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे लिखा है 522222, तो फिर ये आपका रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि किन वाले पॉइंट्स को नहीं कहते हैं, किसको कहा जाता है।
फिलहाल यहाँ पर कुछ उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है। यानी रैशनल नंबर वो सभी नंबर कहलाते हैं जिसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में परफॉर्म कर सकते हैं। द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p and q आर द पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स बट 0 is a rational number because 0 can be expressed as a 0 upon 1 where 1 is its denominator but 0 its numerator and the condition was that condition ये है कि कभी भी डिनोमिनेटर शून्य नहीं होना चाहिए, तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। इस इनवर्स डेफिनेशन होती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसे परिमेय के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसे नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन लाइक पाई। पाई की वैल्यू क्या है 3.14158 यानी कि पाई की वैल्यू है, आप जानते हैं 3.14 रखी जाती है, 10th से आपको रखने को मिलेगी 3.14 या कुछ लोग 22/7 भी रखते हैं, पर इसकी पूरी वैल्यू होती है 3.1415882 ऐसे डेट सो ऑन 16 नंबर तक जाती है। यानी 15 को नियरेस्ट टेंस लिखें तो हो जाता है 16 ऐसे लिखाई जाती है। तो इसे इरेशनल नंबर कहते हैं क्योंकि ये ख़त्म नहीं होती। ऐसी इरेशनल नंबर और कौन कौन से हैं? ऐसे ही इरेशनल नंबर हैं √2 क्योंकि ये बाहर नहीं आता, ये रूट से बाहर नहीं निकलता, तो अपॉन में 1 करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में परफॉर्म नहीं किया जा सकता, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए ये इरेशनल नंबर कहलाता है, रेशनल नंबर नहीं कहलाता। उसी प्रकार होता है √3, √7, √11 एट्सेट्रा। मान लीजिए आपको कोई लिख दे कि क्या √9 एक रेशनल नंबर है, तो कहना हाँ √9 एक रेशनल नंबर है बिकॉज √9 के बन जाते हैं फैक्टर 3 × 3 और यहाँ बन गया है एक पेयर, और जब पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, तो वो बाहर निकल आता है। अब अपॉन में आप बन कर सकते हैं, वो बन कर सकते हैं, तो ये हो गया इसका न्यूमरेटर, ये हो गया इसका डिनोमिनेटर। यहाँ q की वैल्यू 0 बस ना हो, बाकी कुछ भी हो चलेगा, तो बन जाता है ये रेशनल नंबर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारी डेफिनेशन आती है उसका नाम है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। फ्रैक्शन क्या कहलाता है? लिखा हुआ है मैंने ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर्स, वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नहीं केवल पॉजिटिव, ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। यानी वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 के बाद कौन आता है? 1 आता है। तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर 1 से, वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनके अपॉन में कुछ ना कुछ लिख दें, 0 को छोड़कर कुछ ना कुछ लिख दें, भले ही वो 1 हो, 2 हो, 10 करोड़ हो, कुछ भी लिख दें, वो फ्रैक्शन कहलाएंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में एक माइनर सा डिफरेंस है। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में वो माइनर सा डिफरेंस ये है कि रैशनल नंबर सारे इंटीजर्स को कह सकते हैं, यानी कि नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, 0 भी, इन सब को अपॉन में यदि हम 1 कर देते हैं तो बन जाते हैं वो रैशनल नंबर। लेकिन केवल पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 0 को, नेगेटिव को हटा दें तो पॉजिटिव वैल्यूज़ जितनी भी है 1 से लेकर के, उन सब के अपॉन में यदि हम 1 कर दें तो उनको बोल सकते हैं फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि all the positive integers that can be expressed in the form of p/q, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q की वैल्यू 0 ना हो। जैसे कि 3/8, यहाँ q की वैल्यू क्या है? 8 है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। 7/9, 10/2, यहाँ पे 10,000/1, तो ये भी क्या है? एक फ्रैक्शन है, क्योंकि ये सब के सब नंबर कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। यहाँ मैंने एक नेगेटिव नंबर लिया है, बट माइनस का 7/9 इज़ नॉट अ फ्रैक्शन। आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि नेगेटिव वैल्यू कोई भी आ जाती है, चाहे वो करोड़ हो, लाख हो, 10 हो, 1 हो, तो फिर वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी। फ्रैक्शन के 3 टाइप होते हैं मित्रों। पहला टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी समभिन्न, ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से
छोटा होता है। 1 छोटा हो, 10 छोटा हो, करोड़ छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, छोटा हो। जैसे यहाँ पे मैंने 1 का अंतर लिया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है 3 है। इन दोनों में 4 का अंतर है, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ भी डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। यानी न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो डेफिनेटली वो कहलाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसके उल्टा यदि न्यूमरेटर बड़ा हो या फिर बराबर हो, किसके, डिनोमिनेटर के, या तो बराबर हो या बड़ा हो, तो वो कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज लाइक 4/4, वैल्यू आएगी 1। यानी वैल्यू या 1 आए या 1 से अधिक आए तो वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, और डिवाइड करने पे वैल्यू 1 से कम आए तो वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, और यदि वैल्यू 1 आए या 1 से अधिक आए तो वो कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरे नंबर की फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर के फ्रैक्शन का नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्र भिन्न। क्या होती है मिश्र भिन्न? अ होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन टुगेदर। एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दोनों मिलकर के, ठीक है, दोनों मिलकर के जो नंबर बनाते हैं वो कहलाता है क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो एक होल नंबर ले लिया मैंने 1 और 4/7। 4/7 क्या है? न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये कहलाता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे मैंने 3 ले लिए, क्या, होल नंबर, 2/9 क्या ले लिया? प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दोनों को मिलाकर बना क्या? हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको पढ़ते कैसे हैं? 1:4/7, 3:2/9। तो इसी के साथ हमारा वीडियो लेक्चर होता है कंप्लीट। यदि कोई नंबर और आप जो समझना चाहते हो या यहाँ छूट गया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेक्शन में जाकर के लिखिएगा। कल की डेफिनेशन में, कल के वीडियो लेक्चर में उसको हम कवर अप करने का पूरा प्रयास करेंगे। जाते जाते दोस्तों मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि कोविड-19 का दौर चल रहा है। यदि कार्य बहुत आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना ही निकलें। हो सके तो दूर लोगों से, अभी फ़िलहाल रिश्तेदारों से दूर रहने का प्रयास करें। घर पर रहें, बार बार हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़ करते रहें। किसी भी चीज़ को डायरेक्टली छूने से बचें, यात्रा करने से बचें, घूमने से बचें, क्योंकि जिस समय अभी ये दौर चल रहा है आपका होना बहुत ज़रूरी है, आपका मिलना बहुत ज़रूरी नहीं है। इसी संदेश के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर को करता हूँ समाप्त। यदि आपको हमारा वीडियो लेक्चर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें दे सकते हैं। यदि कोई खराबी लगी है तो भी आपकी राय सराहनीय रहेगी और एक अच्छा कमेंट करने वाले का कल नाम लिया जाएगा। मैं उस बच्चे का नाम लेने वाला हूं जिसका कमेंट कल मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका नाम है राज विश्वकर्मा, सुमित विश्वकर्मा, निवासी हैं छतरपुर के ही। थैंक यू राज, थैंक यू सुमित, आपने इतना अच्छा हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया। इसके लिए हमारी क्लासेस के साथ यूं ही बने रहिए। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, नमस्कार।